के अंदर जितने लोग मेरे साथ शुरुआत में आए थे, मैं इस कंपनी में अभी तक 26 लोगों को करोड़पति बना चुका हूँ। 26 लोग हैं जिनको करोड़पति बना चुका हूँ, जिसमें कि 22 लोग ऐसे हैं जिनके पास ओडी, BMW, मर्सिडीज, जगुआर गाड़ी खरीदवा भी चुका हूँ। ऐसे हैं लोग मेरी टीम में। तो 3 साल का कमिटमेंट लेकर मैं काम करता हूँ कि जो भी व्यक्ति मेरे साथ 3 साल रहेगा, मेरा कमिटमेंट है 101%। अगर वो सिस्टम की बात को फॉलो करे और 3 साल लगातार काम करे, बिना गैप दिए हुए काम करे, तो व्यक्ति 101% 3 साल के अंदर यहां से करोड़पति बन जाएगा। नेक्स्ट, यहां पर ऊपर कुछ लिखा हुआ है, द पावर ऑफ नेटवर्क। द पावर ऑफ, इस धरती पे 2 तरह के लोग रहते हैं। मैं लोगों से हमेशा पूछता हूं कि 2 तरह के लोग कौन है इस धरती पे, तो लोग हमेशा बोलते हैं कि एक अमीर और एक गरीब, है ना। एक अमीर और एक ज्यादा पढ़ा लिखा, एक कम पढ़ा लिखा, है ना। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि इस धरती पे, ये तो बात ठीक है जो है, इस धरती पे 2 लोग हैं। एक वो लोग हैं जो अपना नेटवर्क बनाते हैं, एक वो लोग हैं जो किसी के नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। बस इस धरती पे 2 लोग हैं, एक वो जो नेटवर्क बनाते हैं और एक वो जो नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। इस धरती पे जितने भी लोग अमीर हैं, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो अमीर है जिसके पास नेटवर्क ना हो। हर अमीर आदमी के पास नेटवर्क है, हर अमीर आदमी के पास। ऐसा कोई नहीं है कि जो आदमी अमीर हो और नौकरी करके अमीर बन गया हो, कोई नहीं है। इस धरती पे आपको एक आदमी भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आदमी किसी नेटवर्क के बिना जॉब कर रहा हो और जॉब में अमीर बन गया हो, नहीं है। कोई भी आदमी आपको खेती करके अमीर दिखाई नहीं देगा, कोई भी आदमी आपको एक ब्रांड के साथ अमीर दिखाई नहीं देगा। उसको चेन बनानी पड़ती है, नेटवर्क बनाने पड़ते हैं। आज आप इसको देखिए, आप मदर डेयरी के पास क्या है, क्या है इसके पास? दूध ही तो है। हाँ जी, क्या है इसके पास? दूध तो आपकी गली में जो भैंस रखता है उसके पास भी है। बिल्कुल है। वो क्यों नहीं अमीर बना फिर आज तक? भाई दूध ही है तो दूध वो भी है। वो दूध नहीं है क्या? वो भी तो दूध है। लेकिन हमारे गांव में जो एक किसान है जो भैंस पाल रखी है, 5-6 भैंस पाल रखी है, वो अमीर क्यों नहीं बन रहा है? एक मदर डेयरी वाला आदमी अमीर कैसे बन गया? क्योंकि इसके पास नेटवर्क है। इसके पास क्या है? नेटवर्क है। इसका मदर डेयरी हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी इसका दूध जाता है। हमारे घरों में भी आया होगा कभी ना कभी, है ना। हमने भी मदर डेयरी की आइसक्रीम, दूध, छाछ वगैरह ली होंगी। क्या है इसके पास ऐसा जो हमारे पास नहीं है? हमारे पास नेटवर्क नहीं, इस आदमी के पास क्या है? नेटवर्क है। पूरे हिंदुस्तान में इस आदमी, हिंदुस्तान से बाहर भी इस आदमी का मदर डेयरी के नाम से दूध जाता है। तो क्या है? अमीर आदमी है। दूध और लोग भी बेच रहे हैं, क्योंकि वो कितने लोगों को बेच रहे हैं? 2-4-5 लोगों को बेच रहे हैं, इसलिए वो अमीर नहीं है। ये अमीर इसलिए कि उसके पास नेटवर्क है। करोड़ों लोग इसका दूध लेते हैं, इसलिए ज्यादा पैसा कमा रहा है। करोड़ों लोगों का इसका नेटवर्क है। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर, इसका पास क्या है? नेटवर्क है। नेक्स्ट, ये देखिए आप, ये क्या है? सब नेटवर्क है, बड़े बड़े ब्रांड है सब। नेक्स्ट, ये देखिए क्या है? ये सैमसंग मालिक के पास क्या है? नेटवर्क। एलजी के पास क्या है? नेटवर्क। एमआई के पास क्या है? नेटवर्क। इन सभी के पास क्या है? नेटवर्क है। और अब मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी खुशी की बात, इनमें से ही हम किसी ना किसी का हिस्सा भी बन के यहां बैठे हुए हैं, है ना। किसी के पास सैमसंग है, किसी के पास एलजी होगा, किसी के पास एमआई होगा, किसी के पास वीवो होगा, किसी के पास ओप्पो होगा, है ना। इनके जो मालिक है उनकी कंपनी का प्रोडक्ट हम यहां बैठ के यूज कर रहे हैं। और ये भाई साहब, आज तक हमने इन कंपनी के मालिक से कभी हाथ नहीं मिलाया, कभी हम इनसे मिले नहीं। ये आदमी कहां पर बैठे हैं हमें मालूम नहीं है, और वहां पर बैठ के ये लोग करोड़ों अरबों रुपए कमा चुके हैं, और हम लोग आज भी 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए कमाने के लिए तरस रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ नेटवर्क का हिस्सा है, हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं है। इस धरती पे वही आदमी अमीर बनता था, बनेगा जिसके पास नेटवर्क है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ये देखिए इनके पास क्या है जी? नेटवर्क ही तो है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो एयरटेल की सिम यूज करते हैं, बहुत सारे लोग जियो की सिम यूज करते हैं, बहुत सारे लोग जो आइडिया यूज करते हैं,
बहुत सारे लोग जो वोडाफोन यूज करते हैं। हम नेटवर्क ऑलरेडी बना रहे हैं, हम जाने अनजाने में ऑलरेडी चेन बना रहे हैं। लेकिन कोई आदमी ये बोले एक्चुअली बस में जुड़ जाओ, जुड़ने के बाद 2 लोगों की टीम बनाओ, ओह ये तो चेन सिस्टम है, ये तो क्या है। और मैं आपको बताऊं, आप में से कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं जिसने अब तक चेन ना बनाई, ये गारंटी है। आप में से कोई ऐसा आदमी जो मोबाइल बेचता है? बताओ बताओ, देखो ये भी जानता है, बताओ। आप में से कोई ऐसा आदमी जो मोटरसाइकिल बेचता है? आप में से कोई ऐसा आदमी जो जूते बेचता है? आप में से कोई ऐसा आदमी जो शर्ट बेचता है, जींस बेचता है? सारे झूठ बोल रहे हो, आप सभी हो। आप ईमानदारी से बताओ, कभी आपके किसी दोस्त ने आपसे आके बोला नहीं कि मुझे एक मोबाइल खरीदना, बता कौन सा खरीदूं? है ना? और आपने क्या बताया उसको? सैमसंग। एक वो मोबाइल खरीदे, किसकी दुकान से खरीदूं? उसकी से खरीद ले। वो व्यक्ति आपकी बात को सुन के उसकी दुकान पे गया और मोबाइल खरीद के लाया या नहीं लाया? आपने आज तक ईमानदारी से बताओ कितने मोबाइल बिकवाए होंगे? 100-200 10 तो बिकवाए होंगे ना, है ना? आपने अपने कितने दोस्तों को जूते बिकवाए आज तक? आपने कितने अपने दोस्तों को जींस बिकवाई आज तक? बहुत है ना। हम कैसे कह सकते हैं हम कुछ बेचते नहीं, हम तो बेच रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन इस बेचने का हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। लेकिन दुकानदार को बहुत कुछ मिलता है। आप में से बताओ कितने लोगों ने सिम बेची आज तक? बेची है, बेची है नहीं बेची है? आपके दोस्तों ने बोला होगा भाई कौन सी सिम ले लूं, आपने बोला जियो की ले लो, उसमें डाटा पैकेज अच्छा मिलता है ना? यार जितनी भी महिलाएं बैठी उन्होंने क्या बेचा है? एक साड़ी खरीद कर लेकर जो 10 सहेली को ना दिखाई जब तक मजा ही नहीं आया। और 10 सहेली में से 2 सहेली पक्का गई होंगी लेने के लिए, है ना? तो आप में से ये बताइए, हम में से कौन सा ऐसा हमारा भाई है जो चीप प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है? हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है, हर आदमी। आज तक भी बेचते आए हो और आगे भी बेचोगे। मैं आपको बताऊं, आपके इलाके में डॉक्टर पैसा नहीं कमाता, आप कमाते हो, है ना? अभी आप सीजन में डेंगू बहुत ज्यादा चला था, आप में से बहुत सारे लोगों ने एक डॉक्टर को रिकमेंड किया होगा, वो डॉक्टर के पास जाओ जी वो अच्छा है। एक डॉक्टर ने उस आदमी से, बीमार आदमी से लाख रुपए ले लिए, आपको कुछ दिया? कुछ नहीं दिया। आप हर साल एक स्कूल में कितने बच्चों के एडमिशन करवाते हो? आप हर साल कितने एडवोकेट को रिकमेंड करते हो? आप लोग सब कुछ कर रहे हो। लेकिन अगर कोई आदमी आपसे बोले कि आप एसली प्लस में जुड़ जाओ, आपको 2 लोगों को बोल के बताना, ये ही नहीं होगा कसम पे। ये तो चैन बनाने वाला काम है। चैन तो आप ऑलरेडी बना ही रहे हो, नहीं बना रहे हो तो बताओ आप। चैन तो आप ऑलरेडी बना ही रहे हो, और आप उसकी चैन बनवाने से आपको कोई फायदा नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप में से 99% एक गांव में से एक प्रधान को जितवा देते हैं जो आपको कुछ नहीं देता है। उसके पीछे धरने में लगे रहते हैं, जिंदाबाद जी जिंदाबाद। कौन जिंदाबाद? सही से नाम भी नहीं मालूम कौन खड़ा है प्रधानी पे। प्रधानी पे कौन खड़ा है सही से मालूम भी नहीं है ना? मालूम भी नहीं है क्या हो रहा है। आधी से ज्यादा जनता रैलियों में जाकर बैठती है ना। मैं आपको बताऊं, रैली में जितने भी लोग जाते हैं 90% लोगों को ये मालूम नहीं है कि हम धरना किस वजह पे दे रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं है। उनको मालूम ये है कि ये आए थे भाई साहब, इन्होंने बोला पूरी सब्जी मिलेंगी, चलो पूरी सब्जी मिलेंगी और पीने वालों को पौवा मिलेगा, नारे लगाने जिंदाबाद जिंदाबाद, बात खत्म। पार्टी कौन जीत रही है मालूम नहीं है, मालूम नहीं है किसी को। बस पीछे प्रचार करना है। हम लोगों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें कौन बढ़ा रहा है? कोई नहीं। हम लोगों को बढ़ा रहे हैं, लोगों को चुनाव जितवा रहे हैं, रैली में जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सब कुछ हो रहा है। जितने धरना प्रदर्शन होते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, एक कड़वा सत्य बता रहा हूं मैं आपको, जितने भी धरना प्रदर्शन होते हैं जिसमें जो सबसे बड़ा मुखिया होता है वही दाम कमाता है, बाकी तो धरने प्रदर्शन में जीवन बिता देते हैं अपना। हकीकत यही है। किसी भी पार्टी का मेन लीडर ही पैसा कमाता है, बाकी तो सब ऐसे ही, सब पीछे ऐसे रहते हैं। तो 2 जीवन में हमेशा याद रखना, आप ऑलरेडी किसी ना किसी नेटवर्क या किसी ना किसी प्रोडक्ट को ऑलरेडी सेल कर चुके हैं और आने वाले समय में जीवन भर करते रहेंगे, है ना? और ये सभी करते हैं, आप ही नहीं।
एक छोटा बच्चा भी 2 साल 3 साल का बच्चा भी करता है। 3 साल 4 साल का बच्चा एक दुकान में से टॉफी लेके आया, उसको वो टॉफी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को नहीं बताता है क्या? वो दोस्तों को बताता है मैंने आज टॉफी खाई थी बहुत अच्छी है, और फिर दूसरे बच्चे अपने पापा से पैसे लेके दुकान पे जाके टॉफी खरीद के लाते हैं। ये चलता आ रहा है जब से हमने जन्म लिया है, जब तक हम इस धरती पर रहेंगे ना तब तक हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल करते हुए रहेंगे। लेकिन हमें ये देखना है दोस्त कि जो आज तक हमने प्रोडक्ट सेल किए हैं या किसी दुकान को रिकमेंड किया है, किसी हलवाई के समोसे बिकवाए हैं, किसी के कपड़े हमने बिकवाए हैं, किसी का मोबाइल बिकवाया है, किसी की मोटरसाइकिल बिकवाई है, किसी की गाड़ी हमने बिकवाई है, तो आज तक हमें उन चीजों के बदले क्या मिला है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने वैगनर बिकवाई होगी, आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने एल्टो बिकवाई होगी आज तक, बहुत सारे लोगों ने सेंट्रो बिकवाई होगी आज तक, बहुत सारे लोगों ने वर्ना बिकवाई होगी आज तक, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला हमें। लेकिन इन्हीं चीजों पे लोग करोड़ों अरबों रुपए भी कमा रहे हैं। जब मुझे बात समझ में आई तो मैंने एक बार सोची कि कुछ भी हो जाए नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। अगर अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, बाकी तो हम नेटवर्क का ऑलरेडी हिस्सा है और हम कुछ ना कुछ जीवन भर बेचते हुए रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो दोस्त, अमीर बनने का एक ही आसान तरीका, नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क का हिस्सा मत बनो। अगर अमीर बनना है तो नेक्स्ट